गया, वहाँ से छुरी लिया इसने, वहीं से ले गए सीधा गोलघाटी चला गया। वहाँ जाके कहता है मैंने वो उसको बैठाया पहले, फिर मैं बैठ गया हूँ, फिर उसको मैंने गर्दन में 2 दफ़ा छुरी, एक दफ़ा चलाई है, लेट गया, फिर दोबारा मैंने चला दिया। इसने मार के बोरे में डाल के वहाँ पे कूड़ा वहाँ पे फेंक आया था। जानवर ने कहते काफ़ी तशद्दुद किए थे मेरे बेटे के ऊपर इसने। अच्छा, मार के इसने तोड़े के अंदर डाल दिया है? हाँ जी, तोड़े के अंदर डाल के फेंक के आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अक्सर आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 42 HD। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस मासूम अज़ान के घर पर मौजूद हूँ जिसको उसके अपने ही बाप ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ ज़िबा करके कत्ल कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मकतूल जो अज़ान था, उस मासूम बच्चे की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उस दरिंदे ने ये दरिंदगी और ये सफाकियत क्यों खेली, और ऐसा बाप जिसने अपने ही लखते जिगर को मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद इनसे जानते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, पहले अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे, क्योंकि ये आप पे बहुत बड़ी क़यामत टूटी है। आपके ही बेटे को आपके ही शोहर ने और उसी के सगे बाप ने इतनी बेदर्दी के साथ ज़िबा करके कत्ल कर दिया। आखिर वजह क्या बनी थी, और आप ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई? भाई मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। पहले भी ये लड़ाई झगड़ा करता था शुरू से, तो उसने घर से निकाल दिया था। तब मेरे 2 ही बच्चे थे, ये हुरिया, ये अज़ान, और ये मेरी बेटी थी। तो ये भी आपकी बेटी है और ये भी आपकी बेटी है, और अज़ान आपका इकलौता बेटा? अज़ान मेरा इकलौता बेटा था। तो जब वो ये छोटे छोटे थे, अभी ये होगा वो 2.25 साल का इतना ही था, ये छोटे छोटे मेरे बच्चे से उसने घर से मुझे निकाल दिया था। पहले भी शुरू से लड़ाई झगड़ा करता, शक्की बहुत ज़्यादा था। तो मैं अपनी अम्मी के घर इधर ही आ गई थी मैं। ये मेरी अम्मी का घर है, भाइयों का घर है मेरे। तो मैं इधर 5 साल रह के गई थी इधर। हाँ जी, पहले भी मारता था आपको? हाँ, और आप इधर आ जाते? मैं इधर आ जाती थी। मैं इधर 5 साल रह के गई हूँ। फिर जब बच्चे बड़े हुए, फिर इन्होंने कहा मामा हमारा पापा, हमने अपने पापा पास जाना है। ये बच्चों पापा को अपने याद करते थे, पापा को बड़ा, पापा से प्यार था इनको। तो इन्होंने इनके कहने पे फिर मैं घर गई कि ये बच्चे पापा को सब बच्चों को देखते अपने पापा के साथ खेल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। फिर ये महसूस करते थे। फिर इन्होंने कहा हमने अपने पापा के पास जाना मम्मा। फिर मैं इनको अपने चली गई घर में, जैसे भी गई। फिर मैं इनको लेके अपने घर चली गई। फिर वही हाल उसका, फिर भी मुझे मारता, फिर तशद्दुद करता था, काम नहीं करता था कोई भी। कभी कर लिया, दिहाड़ी पे काम करता था फ्रूट की, कभी कर लिया, कभी ना किया। तो अब तो बिल्कुल ही फ़र्क था रोज़ रमज़ान का, बिल्कुल काम घर में रह के लड़ाई झगड़ा ही करता रहता था मेरे साथ ना, बच्चों के साथ। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि उसने अज़ान को इतनी बेदर्दी के साथ आखिर ज़िबा करके कत्ल क्यों किया? क्या वजह बनी थी? भाई वजह ये बनी थी, ये मारने से पहले 2 दिन पहले भी मुझसे बहुत लड़ा है। इसने मुझे मारा है, बच्चे को मारा है इसने। संडे वाले दिन इसने बच्चे को बहुत मारा है। उसने बच्चे को भी मारा, मुझे भी मारा इसने। बस घर मेरा फारिग रहता था, बच्चे कुछ खाने के लिए मांगते थे, झगड़ने लड़ाई झगड़ा करता था, देता कुछ नहीं था। मैं उस स्पोर्ट मेरे पीछे से मेरे बहन भाई मुझे देते थे, इनका जितना मुझसे फिर खर्चा था मैं बच्चों का वो खर्चा करती थी इनके लिए। तो इसी वजह से उसको जेलस थी कि अब ये मोहम्मद अज़ान अपनी मम्मा के साथ क्यों करता है ये, इस वजह से इसने दुश्मनी उसके साथ निकाली थी। शुरू से भी उसको बड़ा से उसको लेके गया था? उससे स्कूल के बाहर से, पार्टी चौक। अच्छा, बच्चा अज़ान स्कूल पढ़ने गया था? हाँ जी, ये स्कूल पढ़ने गया था, वहाँ से इसको ले गया स्कूल के बाहर। ये पहले ही वहीं में ये देखा ना, बच्चे तैयार हो गए, घर से बाहर चला गया ये। सुबह के टाइम 7 बजे, 6:45 बजे ये घर से चला गया। तो मैंने जान को 7 बजे बिठाया, ये जाकर पहले ही वहीं पर खड़ा हो गया। तो जान जब स्कूल के पास पहुँचा है, इसने उसकी बाजू पकड़ लिया है। बच्चे मेरे ने छुड़ाने की कोशिश की है, उसके स्कूल में फंक्शन था, इसने ना ऐसे झटके दिए उसकी बाजू पे। अच्छा हाँ जी, तो इसको लेकर फिर चला गया आगे। फिर इसकी गर्दन पे इसने बाजू रख ली है। फिर इसको लेके चला गया आगे, तंसाली गया, वहाँ पे रिक्शे पे बैठा है। फिर फ्रूट सब्ज़ी मंडी गया, वहाँ से छुरी लिया इसने, वहीं से ले गए सीधा गोलघाटी चला गया। वहाँ जाके कहता है मैंने वो उसको बैठाया पहले, फिर मैं बैठ गया हूँ, फिर उसको मैंने गर्दन में 2 दफ़ा छुरी, एक दफ़ा चलाई है, लेट गया, फिर दोबारा मैंने चला दी है। मेरी बहन, आपको कैसे पता चला था? और आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि इसका बाप ही इसकी अपने ही बेटे को इतनी बेदर्दी के साथ कैसे मार सकता है। आपको कैसे पता चला था? भाई मुझे ऐसे पता चला, इसकी भांजी मुझे सीसी कैमरे में लेके गई, CCTV कैमरे में? सीसी कैमरे में मुझे लेके गई। वहाँ जाके मैंने देखा, तो भाई जब मैंने देखा मैंने कहा ये कहा होगा, इसने पकड़ के मुझे ये फिर भी यकीन था कि इसने मार दिया होगा। मुझे ये नहीं था, मुझे यही था कि कहीं से छुपा के रखा हुआ है या किसी को पकड़ा दिया है मुझे तंग करने के लिए कुछ। मुझे फिर भी नहीं आया कि इसने जान से ही मार दिया है। फिर इसकी भांजी ने ही छोटी अपने मामू को कॉल की, आंटी को की, वो इनको लेके चले गए। फिर उनसे पूछा, हाँ हूँ दस, सारा कुछ कैमरे च उन्होंने सब ने वेख लिता है, हूँ तू दस दे की कितना ही कितने है मुंडा। फिर इसने बताया कि मैंने तो उसको मार दिया।
फिर यही उसको, अपनी बहन को, अपने भाई को उधर लेके गया गोलघाटी। उसके पीछे मेरे भाई, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सारे उधर जिसके इनके पीछे चले गए। उधर जाकर जब देखा, इसने मार के बोरे में डाल के वहाँ पे कूड़ा वहाँ पे फेंक आया था। जानवर कहते काफ़ी तशद्दुद किए थे मेरे बेटे के ऊपर। अच्छा, मार के इसने तोड़े के अंदर डाल दिया है? हाँ जी, तोड़े के अंदर डाल के फेंक के आया हुआ था। फिर मेरा भतीजे वालों ने वहाँ से ही इसकी 15 पे कॉल कर दी, पुलिस आई, फिर इसको पुलिस पकड़ के ले गई। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि पता तो ये चला था कि ये कोई आमिल है, कोई जादू टूना करता है, और उस बिना पे पहले फिर उसके बाद इसने कहा जी मेरी जो बीवी थी, जब इसके इंटरव्यू में फिर इसने कहा जी मेरी बीवी के जो ताल्लुकात थे वो नाजायज़ जो है ना, यानी कि ताल्लुकात थे बाहर किसी गैर मर्दों के साथ, और मेरा बेटा जो था इसको अपने साथ लेके जाती थी, और मैंने इस बिना पर अपने ही बेटे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इस केस को अब गैरत का नाम दे रहा है। भाई ये झूठ बोल रहा है, जो केस गैरत का केस दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ कह रहा है। ऐसी कोई, मैं कोई नहीं जाती थी, आती थी, मैं घर में ही रहती। ये तो अक्सर में मेरे मोहल्ले में भी आप जाके पूछ लोगे ना मेरे बारे में, औरत बाहर आती थी, कहीं जाती थी, वो आपको बता देंगे। मैं घर से बाहर ही नहीं जाती थी। जब बच्ची बीमार हो रही तब मेडिसिन जाना, इसने साथ जाना मेरे साथ, मैंने इधर आना, इसने मेरे साथ आना, तो मैं इसके साथ कहीं जाना तो इसके साथ जाना, वरना मैं बाहर घर से बाहर नहीं जाती थी। इसके मेरे नीचे वाले पोर्शन में मेरा देवर रहता है, उसी से जाके चाहे पूछ ले। वो खुद इसको भाई को भी कहता होता था, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, वो इनको कहता होता था। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है। कोई मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था, था इस बात में, क्यों वो मेरा बस साहस करता था, ये मुझे मारता फिर तो वो मुझे बचाता था। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि अज़ान के क्या अल्फाज थे आखिरी दफ़ा जब वो घर से गया है, क्या अल्फाज थे, और क्या कहता था आपको बड़ा होकर मैं मामा ये बनूंगा और आपकी मदद करूंगा और आपका सहारा बनूंगा? कहता था मम्मा मैं बड़ा होके वो बनना था, इसने फौजी का इसको शौक था, मम्मा मैं फौज बनूंगा, मुझे जब तनख्वाह आएगी मेरी मम्मा बहनों को 1000 दिया करूँगा, आपसे सबसे ज़्यादा अपनी बहनों को दूंगा, फिर आपको दिया करूँगा पैसे, मम्मा मैं आपका सहारा बन जाऊँगा, आपका सारा कुछ मैं, हर चीज़ मैं आपको ला के दिया करूँगा, पैसे मैं आपको भी दूंगा, अपनी बहनों को भी ला के दिया करूँगा मैं चीज़ें। अब लास्ट में मेरी बहन क्या कहना चाहेंगी अफसरान बाला से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि इस दरिंदे को, इस शैतान नुमा इंसान को किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज से मेरी यही प्ला है, इसे दर्द सज़ा दी जाए, जैसे इसने मेरे बेटे को चौक में जाके मारा, जहाँ इसको भी चौक में जाके इसको खड़ा कर सबके सामने इसकी भी वही हालत की जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये हालात हैं, और आप देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द जो है वो एक माँ ही जानती है, क्योंकि जिस तन को लगती है उस तन ही में पता चलता है, वो ही तन जानता है कि उस पर क्या गुजर रहा है। अभी ये माँ है और माँ का दर्द जो है वो माँ ही समझ सकती है। यहाँ तो अब ये जानती है, यहाँ अल्लाह पाक की ज़ात जानती है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात इनको सब्र जमील अता करे। लेकिन उस शैतान ने, क्योंकि बेटे जो होते हैं वो सर का ताज होते हैं, और उस शैतान इंसान ने बेटे और बाप का जो रिश्ता था इसके तकद्दुस को पमाल किया है, अपने ही बेटे को। और उस मासूम अज़ान को क्या पता था कि उसका ही बाप जो है, जो कि जिसने उसको पैदा किया, वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब बहन बता रही है किस तरीके से वो स्कूल से पहले उसने उसको उठाया, फिर उसके बाद उसको रिक्शे में बिठाया, फिर उसको सब्ज़ी मंडी लेके गया, वहाँ से छुरी खरीदी है, फिर जाके उसकी गर्दन काटी है बड़ी बेदर्दी के साथ, फिर उसको तोड़े के अंदर उसकी लाश को रख के वहाँ से निकल आया, और जानवर जो है उस लाश के साथ जो है बेहुरमती करते रहे हैं उस लाश की। लेकिन अफसोस का मुकाम है, और मेरा अफसरान बाला से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से ये मुतालबा है कि खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए, और उस दरिंदा सिफ्त इंसान को, शैतान को, जिसने ये सफाकियत खेली, उसको चौंक पर लटका कर सरेआम फांसी दी जाए, ताकि ऐसे लोग जो हैं वो इबरत का निशान बन जाएं। तो ऐसी स्टोरीज़ जो है नाज़रीन, ये स्टोरी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42 HD।